सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थी अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूर्ण रुचि और अपने माता पिता के सहयोग से उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। आज हम वाक्य व उसके भेदों पर पुनः चर्चा करेंगे, जिससे परीक्षा में आने वाले 4 अंक के जो प्रश्न परीक्षा में बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें आप दक्षता हासिल कर उन अंकों को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि भाषा की शुरुआत या भाषा की शुरुआत, भाषा का शुभारंभ हम कहां से करते हैं? वर्ण। क्योंकि आपने देखा है कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्ण के बाद जब भाषा की यात्रा चलती है तो क्या बनता है? फिर वर्ण के बाद शब्द बना, शब्द के बाद अर्थ, फिर शब्द अर्थ के बाद फिर आगे बढ़ा, फिर आपका क्या बना? वाक्य। वाक्य के बाद क्या बनी? अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार से भाषा की यात्रा इस प्रकार से चलती है। तो यहां पर हम वाक्य को समझेंगे। तो बता, कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य से आप क्या समझते हैं? जिसको आए वो आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा। बताइए धीरज। शब्दों के साथ बिल्कुल सही कहा आपने। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन आपने समझा है, आपने कहा शब्दों के सार्थक समूह। समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा कहने में तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्णता नहीं है, आदि है। राम, श्याम, विद्यालय, ठीक है, ये तीनों जो है शब्द तो है, इसमें 3 शब्द हैं और समूह भी है, राम, श्याम, विद्यालय। लेकिन एक चीज का अभाव है इसमें, एक व्याकरणिक कोटि का अभाव है। वो व्याकरणिक कोटि किस चीज का अभाव है? यहां पर कौन बताएगा? बताओ प्रतीक। सर, इसमें एक कोई क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है, बिल्कुल सही कहा। जब तक वाक्य में क्रिया नहीं होगी, वो वाक्य पूर्ण अर्थ देने में क्या होगा? असमर्थ होगा। अब आपने देखा राम, श्याम, विद्यालय जाते हैं, ये आपका क्रियापद है यहां पर। तो ये वाक्य पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा, 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा क्रियायुक्त, बैठ जाइए, मेल जो पूर्ण क्या अर्थ पूरा कीजिए वाक्य देने में समर्थ हो, वाक्य कहलाता है। आपने ये पहले भी पढ़ा है, आप बार बार पढ़ते हैं। तो ये आप हमको अब वाक्य के, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि वाक्य के 2 आधारों पर भेद किए जाते हैं। किए जाते हैं, पहला, दूसरा। कौन बताएगा? हाँ बताओ सार्थक। रचना के आधार पर और वाक्य अर्थ के आधार पर। बिल्कुल सही, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। कक्षा
नवी में आप अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को पढ़ चुके हैं, जो 8 प्रकार के होते थे, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेश। इस प्रकार से जो है 8 प्रकार के वाक्य थे। यहां पर कक्षा 10वीं में हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पर प्रकाश डालेंगे या इन्हें भलीभांति समझने का प्रयास करेंगे। रचना के आधार पर अब बात आती है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं रिदम? 3 भेद होते हैं। मैं बताइए, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं बताइए? वरुण, नाम, निखिल, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बिल्कुल सही। सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, पहला क्या हुआ बोलिए? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य, जिसमें सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, ठीक है, उसे आप सरल वाक्य कहेंगे। जैसे राम जाता है, उद्देश्य और विधेय, या जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। फिर आता है संयुक्त वाक्य। जैसे इससे नाम से जो स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त माने क्या है? जोड़। तो जोड़ किसका? वाक्यों का, जहां पर 2 सरल वाक्य जोड़े जाए। प्राचीन रूप से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जहां 2 सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक, क्या होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द? जानते हैं आप लोग इनको? ये क्या करते हैं? समान रूप से जो है, ये वरुण ध्यान दीजिए, समान रूप से क्या करते हैं? ये वाक्य को 20 से विभाजित करते हैं, 20 से जोड़ते हैं। समानाधिकरण, इसमें जो हो गया आपका या और अथवा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, अन्यथा कई हैं। क्या करेंगे? 20 से। तो क्या कर परिभाषा क्या हुई? जहां 2 सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये अव्यय शब्दों से, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जोड़े जाते हैं, वे बोलिए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। मुझे बताइए रिदम, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है? राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, संयुक्त। देखो आपने ध्यान नहीं दिया था, गलती कर गए आप। आपको लगा कि मैं यही पढ़ा रहा हूं और यही होगा। मैंने क्या कहा था? समुच्चय बोधक जो है क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है यहाँ पर। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक हमेशा किस पर आते हैं? आधे पर आते हैं। अब ध्यान दीजिए, राम स्कूल जाता है और
श्याम बाजार जाता है। बताइए सक्षम कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। क्यों है ये संयुक्त वाक्य? क्योंकि इसमें जो समानार्थी का समुच्चय बोधक है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने में लगा हुआ है, जबकि यहां पर ये किसको जोड़ा था? रिदम। यहां किसको जोड़ा था इस औरत ने? शब्दों को जोड़ा था। हमारी बात शब्दों की नहीं हो रही है, संयुक्त शब्द की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? संयुक्त वाक्य की। और वाक्य पता है आप लोगों को, वाक्य क्या होता है? उसमें जिसमें कि एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी कि उसमें कर्ता भी होगी और क्रिया भी होगी, तब वो क्या बनेगा आपका? संयुक्त वाक्य। इसको समझ गए हम लोग? चलिए नेक्स्ट फिर चलते हैं मिश्र वाक्य पर। अब बात आई मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य आपस में किसी व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है ना? हाँ, व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है आपका? कि जो जिसने जिसे जब तब ज्यों त्यों तो पर आएगा, ज्यों त्यों यहां वहां। ये क्या है? ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द की जो जिसने जिसे जब तब ज्यों त्यों यहां वहां से क्या करते हैं? आपस में किसी व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मिश्र या कहीं कहीं पर आपको मिश्रित भी मिलेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है? आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो मिश्र वाक्य होते हैं, इन मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य जिसे हम गौड़ उपवाक्य भी कहते हैं। उपवाक्य होता है, ठीक है? अब जो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? पार्थ बताइए। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रियांशु कार्की। 3 प्रकार के नाम बताइए। बताइए राहुल। मिश्र वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले भी वीडियो भेजी जा चुकी है, इसका मतलब आपने ध्यान से देखी नहीं वीडियो। बताइए मिश्र वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? निखिल बताओ। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? नाम बताइए। हितेश बताइए। सक्रिय, निष्क्रिय,
कौन बताएगा? सक्षम बताइए, तेजी। हाँ, संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य, फिर क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बहुत सरल है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीन चीज मिश्र वाक्य क्या होते हैं? एक तो प्रधान वाक्य उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, जिसे गौड़ उपवाक्य भी कभी कभी गौड़ पूछ देते हैं। अगर आपको इन दोनों का नाम पता नहीं रहेगा, आप कहीं ना कहीं क्या है संशय की अवस्था में रहेंगे, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन अपना दूर करना है। तो मिश्र वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं उनमें एक विशेष पहचान होती है कि आपको क्या मिलता है? की मिलता है। जुड़ने में की से जुड़ेंगे वो वाक्य। यदि कहीं कहीं पर की साइलेंट भी होता है, जैसे राम ने कहा नाहक भागे। अब देखो, आप इस वाक्य को तो पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि इसमें बीच में कहीं ना कहीं की आना चाहिए था। राम ने कहा नाहक भागे, कि नाहक भागे, इसका मतलब ये कुछ छिपाया गया है आपसे, वो जानबूझ के छिपाया गया है कि आप जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पर बीच में छिपा क्या है करके। तो आपसे पूछा गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप, हालांकि आप लोगों के लिए एक सरलता है कि आपको कोई भी वाक्य का उत्तर अपने आप से नहीं देना है, बल्कि सब क्या है आपको विकल्प के रूप में आपके प्रश्न पत्र में दिए रहेंगे। आपको केवल छांटना है और उसमें एक विकल्प ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। आपसे पूछा संज्ञा है, बस आपको केवल एक चीज याद रखनी है, संज्ञा का सीधे की। ध्यान दीजिए, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको नहीं आएगा जो चीज मैं बता रहा हूं, सुनिए इसको ध्यान से। और दूसरा, जहां विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा तो ये स्टार्ट होते हैं किससे? जो, जिसने, जिसे, तब तक नहीं, जिसे, ये यहां तक, जो, जिसे, जिसने, दूसरे के बारे में विशेषता बताएगा दूसरे की, ठीक है ना। जो वही व्यक्ति है जिसने पुरस्कार प्राप्त किया, जो मेहनती होता है वह सफल होता है। ये सब क्या है? ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं, जो प्रायः जो, जिसे, जिसने, जिसने, जिसको, ये इस प्रकार से ये आपको मिलेंगे। चार चीज आपको याद करनी है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, ये विशेषण आश्रित। अब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, जब घंटी बजी तब मैं स्कूल पहुंच गया, ठीक है। जो ही वर्षा हुई त्यों ही मैं घर पहुंचा, ठीक है। जब रात होने वाली थी तब मैं घर में पहुंच गया या घर में पहुंचा। तो इस प्रकार से ये जितने भी वाक्य होंगे ये क्रिया विशेषण में जो, त्यों, जब, तब। और ये एक सरल भी है, इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? जो के साथ क्यों भी मिलेगा, जब के साथ तब भी मिलेगा। ये युग्म में आएंगे, आगे जोड़ होगा, पीछे भी जोड़ होगा अक्सर। अब हर सेंटेंस में ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि आप हर जगह यही देखें, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूजन यहां हो जाएगा। जो और ज्यो में अपने सोचा कि जो है आगे से और इधर भी जो है, जो मिल रहा है, आप विशेषण कर दें नहीं। तो इसलिए ये क्या होते हैं? मिश्र वाक्य। तो मैं आशा करता हूं कि कुछ आपके समझ में आया होगा। हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला उदाहरण लिखिए। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। ये पहला वाक्य आपने लिखा, लिखिए इसको। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया।
रिदम बताइए। ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है, मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद है? संयुक्त। पार्थ आप बताइए, सर संयुक्त वाक्य। क्यों है संयुक्त? सर क्योंकि बीच में दो वाक्यों को मिलाने के लिए और लगाया गया। और जो कि क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, बैठ जाइए। इसको जो है बताइए, इसको जो है परिवर्तित कीजिए सरल वाक्य में। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत सरल है, आपको एक सेंटेंस बना देना है 2 सेंटेंस की जगह। बताइए मयंक। निखिल बताइए। बहुत सरल है। आयुष बताओ। सर सॉरी, जब सार्थक है ना नाम आपका? हाँ, सार्थक बताइए। सर जब अतिथि आए तब कार्यक्रम शुरू हो गया। जब अतिथि आए तब कार्यक्रम शुरू हो गया। नो नो नो, जो ही अतिथि आए त्यों ही- देखिए मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया, ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य बनाना है। जब तक की जरूरत ही नहीं है, ये सारे चीज आपकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, केवल आपका सरल वाक्य। मुख्य अतिथि आए और मुख्य अतिथि आए, मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। बिल्कुल सही। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। सब हटा दो, और भी हटा दो, की भी हटा दो, जब तक भी हटा दो। उनके अलावा जो बचेगा वो सरल वाक्य होगा। ठीक है, बैठिए, ध्यान दीजिए इस पर। आप फिर इसका सरल वाक्य लिख लीजिए। देखिए, मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। ये कौन सा वाक्य है आपका? सरल वाक्य। अब जो है इसका आपको जो है मिश्र वाक्य बनाना है। प्रियांशु कार्की बताइए। जैसे ही मुख्य अतिथि आए तो कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर ध्यान दीजिए, फिर बोलो। बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सुधार करने की और आवश्यकता है। देखो वाक्य को बोलिए। जैसे ही मुख्य अतिथि आए वैसे ही कार्यक्रम शुरू हो गया। हाँ, जैसे ही मुख्य अतिथि आए वैसे ही कार्यक्रम शुरू हो गया। अब इसमें बताइए राहुल, आश्रित उपवाक्य को कौन सा है? नहीं मालूम। प्रतीक। सर जैसे ही अतिथि आए तो जैसे। आश्रित उपवाक्य कौन सा है इसमें? सर इसमें जब अतिथि आए तो ये आश्रित वाक्य हुआ और तब ही कार्यक्रम शुरू हो गया। नो 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 बेटा, केवल आश्रित उपवाक्यों के 3 भेद होते हैं, वो बोलना है आपको, बाकी डिटेल नहीं समझाना है। ओके सर। सर जब और तब इसमें वो आ गया आपका
क्रिया विशेषण उपवाक्य। नहीं, थोड़ा सा नहीं समझ पाए आप, ध्यान से आप भी। वरुण बताओ। धीरज बताओ। जैसे ही मुख्य अतिथि आए कार्यक्रम आरंभ हो गया, या वैसे ही कार्यक्रम आरंभ हो गया, कौन सा है? क्रिया विशेषण। विशेषण तो जिसकी व्यक्ति की विशेषता जब बताया जाएगा किसी की, तब वो विशेषण होगा। जैसे वैसे मैंने आपको बताया था वहां नहीं है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बैठिए। हाँ, दूसरा वाक्य पुनः लिखिए। यह विद्वान है, तुम विद्वान नहीं। यह विद्वान है, तुम विद्वान नहीं। बताइए रिदम, कौन सा वाक्य है? बिल्कुल सही कहा, सरल वाक्य है। ठीक है, बैठ जाइए। अब इसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। बताइए पार्थ, संयुक्त वाक्य बनाइए। इसका संयुक्त वाक्य। यह विद्वान है और तुम विद्वान नहीं। और की जगह कोई और समानाधिकरण समझ बोधा लगाइए। आपने ऐसे वाक्य पढ़े होंगे। हाँ, बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। बताओ नितेश। यह विद्वान है किंतु तुम विद्वान नहीं। यह विद्वान है किंतु तुम विद्वान नहीं। बिल्कुल सही। बैठिए, लिखिए इसको। संयुक्त वाक्य। अब इसको जो है आपको क्या बनाना है? मिश्र वाक्य बनाना है। और मिश्र वाक्य में विशेषण आश्रित उपवाक्य बनाना है। कौन बताएगा? बहुत सरल है। रिदम बता दोगे? आता है? यह विद्वान है जबकि तुम नहीं। बताओ सार्थक। इतनी देने का प्रयास कीजिए। धीरज। यहां थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। विद्वान नहीं, विद्वान नहीं को क्या कहोगे आप? ये शब्द बदलना पड़ेगा आपको। ऐसी चीज नहीं होगा ये। बनाओ बनाओ। अरे बिल्कुल चेंज कर दो। बिल्कुल सही। यह विद्वान है जो तुम नहीं। सही हो गया। ये विद्वान है लेकिन तुम नहीं। लेकिन कहाँ? लेकिन तो संयुक्त को पहुंच रहे हो। विशेषण आश्रित उपवाक्य बनाना है। पर विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, जो जिसने जिसका।
कुछ भी हेर फेर कर सकते हो, उसके शब्द बिल्कुल उलट पुलट कर दो, नए शब्द जोड़ दो, कोई परेशानी नहीं, बस आशय उसके आसपास चलना चाहिए। मैं बना रहे हो, बनाइए। बताओ प्रतीक। यह विद्वान है जो तुम नहीं हो। यह विद्वान है जो तुम नहीं, या जो विद्वान है वह मूर्ख नहीं। ठीक है, ये अपने आप जो है, मैंने कहा ना विद्वान नहीं को आप क्या कर सकते हैं, मूर्ख भी कर सकते हैं। तो बैठ जाइए, तो उसमें इस प्रकार से हेर फेर करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। देखिए, क्रांतिकारी, मेरे साथ लिखिए, क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हो गया। वाक्य है, क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हो गया। लिखिए इस वाक्य को जल्दी। मयंक, सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा वाक्य है। पढ़िए इस वाक्य को 2-3 बार, जोर से पढ़िए। चुपिए नहीं, पढ़िए इसको। क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हो गया। फिर पढ़ो। क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हो गया। कौन सा वाक्य है बताइए। बेटा कंफर्म होकर बोलो, एक बार जो बोल दिया पूर्ण आत्मविश्वास से बोलिए, जितना आया उसको थोड़ा गैस कीजिए। अरे बहुत सरल है, सीधे आपको जब सरल वाक्य में है तो आपको कुछ करना ही नहीं कि जो सो ये हट गए और हट गया तो फिर बचा ही क्या उसमें। सीधे उसमें और है, जो है की है, जब तक है, तो फिर सीधे वो चीज नहीं है तो उसको पहचानो क्या है, सरल वाक्य। तो ये क्या है आपका सरल वाक्य है। अब इसको आपने मिश्र वाक्य बना दीजिए। और मिश्र वाक्य में विशेषण ही बनेगा, क्योंकि बात बताई जा रही है देशभक्ति की, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य बनाइए। प्रियांशुकार की बनाओ। नहीं, वरुण बताओ। नहीं, मिलाइए भी ना, वाक्य का सेंटेंस भी तो पूरा होना चाहिए। ये थोड़ी कहीं पर भी जो लगा दो।
हाँ रिदम। सक्षम। क्रांतिकारी देश पर साहित्यिक स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बनी हो। धीरज। जो क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह है वो है भगत सिंह जी। थे वो वो वाह, वो बलि वह आएगा सम्मान सूचक शब्द में क्या आता है? वो वचन हो जाता है, वह का वे हो जाएगा। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हुए। फिर बोलिए। सर जो क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह थे वे स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हुए। बिल्कुल सही। जो क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह थे वे स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलि हो गए। जो को आपने जोड़ देना था। ठीक है, चलिए बैठिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने वाक्य और उसके भेदों पर यहां पुनः प्रकाश डाला। मैं आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थी वाक्य और उसके भेदों को समझने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से कि वे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में वाक्य व उससे संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर हल कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।